हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस एस्पिरेंट शिवांगी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो गाइस, मैं बता दूं कि अभी तक मैंने अपने जो क्रैश कोर्स की क्लासेस टारगेट प्रीलिम्स हैं वो फिनिश्ड किया है एंड करंट अफेयर फिनिश किया है एंड उसका रिवीजन भी कर लिया है। मेरी सी सेट भी हो चुकी है। ये टाइम हो रहा है 2 से ढाई बजे का, जहाँ पर मैंने ब्रेक लिया हुआ है थोड़ा सा। तो इस पर मुझे आप सबसे बात करना था एंड एक कमेंट था जिसको देख के मुझे लगा कि उसका आंसर करना चाहिए। वो कमेंट था मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता, मैं पढ़ना बहुत कुछ चाहती हूँ बट मेरा मन नहीं लगता। आप कैसे मोटिवेट रहते हो दीदी? मैं आपको देख के पढ़ना चाहती हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आधे घंटे 10 मिनट बाद फिर पता नहीं क्यों मन में अजीब अजीब सा ख्याल आने लगता, मुझसे स्टडी नहीं हो पा रही, प्लीज़ हेल्प करें। तो मैं इससे रिलेटेड बात करना चाहूँगी गाइस। तो सबसे पहले तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी जहाँ मोटिवेशन की बात आती है कि मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ, तो ये जो जर्नी होती है ना, ये लाइफ को पूरी चेंज कर देती है, राइट? जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है। एक इंसान की जब जर्नी शुरू होती है ना, तो बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ, मतलब इतना मिच्योर बना देती है ना लाइफ में कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मैं भी ऐसी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ एक दिन पढ़ते पढ़ते आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है। रात में जैसे भी हो, नींद आए या ना आए, लेकिन सुबह जल्दी आंख अपने आप खुल जाती है। एक डर सा रहता है अंदर, है ना? वो डर ये कि अगर नहीं उठ पाए टाइम से तो क्या होगा, अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, अरे बहुत लॉस हो जाएगा, अरे एग्जाम पास में आ रहा है, अरे पूरा दिन जा रहा है, क्या होगा क्या होगा। ये जो 24 घंटे खुद से एक सवाल रहता है ना, क्या होगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी चीज़ें आपको मोटिवेट नहीं कर सकती हैं जितना कि आपकी सिचुएशन खुद आपको मोटिवेट करती है, राइट? मैं भी ऐसी नहीं थी। पहले मेरे सालों साल तक सिर दर्द नहीं होता था, अब ऐसा है कि एवरी डे ऐसा लगता है कि सिर में कितना ज़्यादा दर्द है। आप लोग ज़्यादातर देखते होंगे कि मेरे बालों में मैं इतना ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ ना, इतना ज़्यादा आप सब देख सकते हैं। फिर भी मतलब ऐसा लगता है ना कि पढ़ पढ़ के मतलब इतना ज़्यादा सिर हैवी हैवी सा लगता है, ये दोनों पार्ट की क्या ही बताएं। बट एक दिन आप किसी से कह सकते हो कि सर दर्द हो रहा है, कहना भी किससे, 2 दिन कह सकते हो, लेकिन डेली नहीं ना। मैं मम्मा के पास जाती हूँ चुपचाप, मसाज करवा के एंड फिर अपनी स्टडी पे आ जाती हूँ, राइट? उसके बाद से देखिए, जैसे लोग कहते भी हैं, अभी कल कमेंट आया था कि दीदी आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैटर नहीं करता कि आपके लगातार सिर दर्द हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता कि आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया, राइट? या आपकी हेल्थ इश्यूज मतलब हो रहे हैं, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर चीज़ें कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करती है केवल सिलेक्शन, राइट? अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तभी दुनिया आपको सुनती है, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं। बहुत सारे सवाल मेरे भी दिल में रहता है। मैंने खुद को मतलब एकदम से समझ लीजिए, पहले मेरी भी ज़िंदगी थी कि जो मुझे हंसना एंड लोगों से बातें करना एंड मतलब अलग ही मस्ती वाली एक माहौल रहता था मेरे साथ। मस्त रहती थी मैं हमेशा अपनी खुशियों में, छोटी सी खुशी हो बड़ी खुशी हो, मस्त हो जाती थी। हमेशा मुझे लगता था कि नहीं, एक लड़की का मतलब खुश रहना चाहिए, सजना संवरना, बहुत कुछ चीज़ें थी मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें थी। बट कहते हैं ना कि वो खुशी बस कुछ पल की होती है, लेकिन जब आपको रियलिटी का एहसास होता है कि लाइफ में सच में आपको मतलब सबको सबसे ज़्यादा आपको टाइम क्या देना चाहिए, लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइट? तब आप अपने वजूद की तलाश में शुरू हो जाते हैं, तब आप अपने वजूद को तलाशते हैं, ठीक? तब आप तलाशते हैं सफलता, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे इतने दिनों से तो एक धोखा था, मतलब जो ज़िंदगी हम जी रहे थे वो एक धोखा था और कुछ भी नहीं था, छलावा था कि हम मतलब हमने अपने लाइफ का टाइम ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया, अभी हम कुछ नहीं कर पाए। तो जब ये वाला एहसास होता है ना गाइस, कुछ नहीं कर पाए वाला, तो लाइफ में इंसान टूट जाता है। बट वो टाइम ही ना आए उससे पहले। कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों की लाइफ से सीखते हो ना, तो आप अपनी लाइफ बहुत बेहतर कर सकते हो, लेकिन जब इंसान अपनी ही लाइफ से सीखता है ना, तो अपनी लाइफ से सीख के चीज़ों को आगे बढ़ने में लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी। तो जितने भी लोगों को मोटिवेशन नहीं आ रहा, जितने भी लोगों को पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि किसी भी एस्पिरेंट की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। और रही बात, आप लोग मुझे देखते हो कि जैसे मैं मतलब बहुत लोगों ने कहा है कि दीदी 2 बजे कैसे उठते हो, या फिर क्या है मतलब हमसे नहीं हो पाता, या फिर कितने टाइम स्टडी करते हो, क्या सच में आप 16-17 घंटे पढ़ते हो? तो भाई देखो, झूठ बोल के मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरी माँ मुझे बेड पे चाय नाश्ता सब भिजवा देती है, ठीक? बस बहुत लिमिटेड टाइम में बाहर निकलती हूँ, 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट। उसके बाद से क्या होता है, जैसे मेरी मम्मी पापा मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा, मतलब उतना शायद ही कोई करेगा दुनिया में किसी को।
बाकी लोगों की मुझे जितना फ़र्क पड़ता है उतना ही पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता। तो जैसे मेरा उठना एंड उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम में ब्रेक लेती हूँ। 2 बजे उठने के बाद अब सबको मैंने पूरा शेड्यूल बता रखा है कि कैसे क्या ही चीज़ें होती हैं। 10:30 से 10 बजे तक मुझे सोना होता है। तो ये कुल मिला के जो मोटिवेशन की जर्नी है ना, वो कैसे मोटिवेट आप नहीं होंगे? आप बताइए। अगर माँ मेरी खुद काम कर रही है मम्मी और मुझे नहीं कुछ करने दे रही, तो एक उम्मीद है ना उनको। कभी कभी तो मैं भी हार जाती हूँ, थक जाती हूँ। वही चीज़ सेम लाइफ जीते, सुबह उठना है, क्लास करना है, क्लास का रिवीजन करना है, मैथ पढ़ना है, नोट्स पढ़ने हैं, ये करना है, वो करना है, टेस्ट देना है, उसके बाद में सेम चीज़ें। मतलब ये कमरा ही दुनिया बन चुका है, राइट? पता है उलझी हुई किताबें ना बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, बहुत कुछ। और जब एक एस्पिरेंट उन किताबों को खोल के बैठता है ना, तो घंटों पढ़ता रह जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि हाँ टाइम कितना हो गया। ये वाली जब लाइफ में सिचुएशन आ जाती है ना, तब किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आपको कहते हैं ना, मैं बहुत बार बोली हूँ कि अब मेरा जो टाइम चल रहा है यहाँ मुझे खुद को प्रूव करना है, राइट? क्योंकि मुझे खुद का वजूद बनाना है, मुझे खुद की पहचान बनानी है। अगर और लोगों की शब्दों में कहें तो मुझे खुद की औकात बनानी है। तो इसके लिए तो मुझे कौन मोटिवेट कर देगा बाहर से, और कितने टाइम तक कौन मोटिवेट कर देगा? और गाइज मैं बार बार कहती हूँ कि दूसरों से उम्मीदें बिल्कुल मत पालिए। आपको प्रॉब्लम वहीं होती है जहाँ आप अपनी लाइफ की बागडोर दूसरों के हाथों में देते हैं। प्रॉब्लम वहीं पे होती है जहाँ आप किसी दूसरे से उम्मीद कर लेते हैं कि कोई सामने वाला आपको मोटिवेट करेगा। कोई नहीं करेगा। हाँ, आप नाकामयाब हो जाएंगे तो हज़ारों लोग आपके सामने आएंगे, वो आपको बोलेंगे, है ना? तो आपको साथ देने के लिए कोई नहीं है। तो अगर कोई साथ देने के लिए नहीं, तो खुद से मोटिवेट होइए और खुद के हालात को समझिए। इस टाइम पे जो मेरी कंडीशन है, जो चीज़ें हैं, मैं जब हारती हूँ ना, थक जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ जाऊँ और मम्मी से सारी चीज़ें, क्योंकि मम्मी बहुत थक गई हूँ मैं। समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में। डेली वो करके थकान सी होती है। ऐसा लगता है कि क्या ही होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कितना क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। एकदम से जब टूटने लगती हूँ ना, जाती हूँ माँ के पास, लेकिन पता है वही सारी चीज़ें कि मम्मी के पास जानते ही दिल थम सा जाता है कि जो माँ मुझे 4:30 बजे ब्रेकफास्ट दे देती है, चाय दे देती है पीने के लिए, इतना सब कुछ, इतनी एज हो चुकी है, उसके बाद पूरे दिन पूरी फैमिली के लिए करती रहती है। उसको जाके मैं ये कह के कि मैं थक सी गई हूँ, मैं हार सी गई हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों उबन सी हो रही है। ये सारी बातें उसके सामने कर देने से उसकी तो उम्मीद वैसे ही टूट जाएगी, राइट? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने आप से, अपने दिल से सहना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है। गाइज, ऐसे जैसे मैं आपको दिखती हूँ ना, ऐसी मैं भी नहीं थी। मैंने बहुत कुछ, अगर आपको लगता है ना, आप एक पार्ट देखते हो लाइफ का कि आप मोटिवेट रहती हो दीदी, आप लोगों से बातें करती हो, मतलब सारी चीज़ें जो आप शेयर करती हो कैसे कर पाती हो, तो एक दिन में कुछ भी नहीं होता गाइज। बहुत कुछ इंसान सहता है तब जाके इतना मजबूत बनता है। तो मैं आपसे वही कह रही हूँ, जो लोग निगेटिव हो उनसे दूर हो जाओ, एंड जितने भी लोग पॉजिटिव है, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब आ रही, उनसे टच में रहो। और उम्मीद तो किसी से मत पालो, खुद से उम्मीद पालो। खुद पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट रखो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ रही हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे नहीं पता किसका होगा किसका नहीं होगा। मैंने इतने दिनों से मेहनत किया है, मैंने इतना अपने आप को टाइम दिया है, इतने लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे, मेरे माँ बाप की उम्मीदें हैं, और मैंने सीरियसली, मतलब सीरियस होकर पढ़ाई किया है। एक सीरियस एस्पिरेंट मैं हूँ। मैंने इतना टाइम दिया है, इतने सिलेबस कवर किया है, इतनी बार रिवीजन किया है। मैं करूँगी, मेरा होगा। मुझे नहीं पता किसका होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता कौन सी सिचुएशन मेरे सामने है। सारी सिचुएशन एक साइड, सारी चीज़ें एक साइड, बट मेरा होगा, मैं कर रही हूँ बस। जिस दिन आपका ये कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर लाओगे ना, सच बता रही हूँ, उस दिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब पढ़ने बैठे और कब कितना टाइम हो गया। दिन छोटा लगने लगता है। रातों में खुद आप उठ बैठोगे। आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना, मैं सोती हूँ 10:30, मुझे 2-3 बार ऐसा लगता है कि अरे 2 तो नहीं बज गया, उठ के बैठ जाती हूँ। दिन आपको कितना बड़ा लगता है ना अगर आप फ्री रहते हो, लेकिन जैसे ही आप कुछ जब शुरू करते हो ना, ऐसे आपको दिन छोटा लगने लगता है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करो, टाइम वेस्ट मत करो गाइज। एंड कुल मिला के मैं ये इसीलिए आप सबके कमेंट के लिए ही बोल रही हूँ। एंड बहुत सारी लड़कियाँ मैसेज करती, कमेंट करती हैं, लाइव में भी कहती है कि दीदी आपको देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं, आपको देख के हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अगर मेरी लाइफ से कुछ भी चीज़ें आप लोग सीख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं, तो गाइज ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब यही पर्पज़ था मेरा यूट्यूब चैनल शुरू करने का भी, कि जो लोग ऐसी हैं बहुत बुरे कंडीशन में या बहुत अच्छे कंडीशन में होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं बेहतर, कुछ ना कुछ चीज़ें, इंसान हमेशा डिमोटिवेट होता है। तो
वही मैंने आपको दोनों पार्ट बता दिए कि मैं भी हारती हूँ, मैं भी डिमोटिवेट होती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ। रोना आता है, आधे घंटे 10 मिनट 5 मिनट रो भी लेती हूँ। ये रूम ही मेरी दुनिया है, किताबें ही मेरी ज़िंदगी है, ठीक है। तो उसी से साथ में जीती हूँ और उसी के साथ रहती हूँ। और गाइज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने माँ बाप से आप अपनी चीज़ों को शेयर मत करिए, बट वो चीज़ें कभी मत बोले जिससे उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ नहीं भाई, मतलब उनकी उम्मीदें बरकरार रहें। और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, उनके सपनों को भी पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करिए प्लीज़। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, हर एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है। देखो, मुझे नहीं पता, हर लाइफ आपकी बेहतर होगी, सक्सेस आपको मिलेगा ना तो लाइफ आपकी बेहतर होगी, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनको बहुत उम्मीदें होती है। अगर आपके सक्सेस में कोई सबसे ज़्यादा दिल से खुश होगा तो आपके माँ बाप ही होंगे, जो कि आपसे इतनी सारी उम्मीदें पाल के रखे हैं। तो कभी भी आप डिमोटिवेट होकर एटलीस्ट उनकी उम्मीदों को मत तोड़िए। तो यही सारी मुझे आप सबसे बातें करनी थी। एंड कुल मिला के आप स्टडी करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चाहे आप कोई भी एस्पिरेंट हो, एसएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीपीसीएस की तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी करो, कोई भी तैयारी कर रहे हो आप लोग, कुल मिला के गाइज आप तैयारी करो। जब भी डिमोटिवेट होते हो 10 मिनट 5 मिनट का रिलैक्स लो एंड सोचो हमेशा कि क्यों शुरू किया था। जैसे आप इस पे जाओगे ना, जैसे डिमोटिवेट कि क्यों शुरू किया था, तो तुरंत आपको ना अपने अंदर से जवाब मिलने लगे। अपना क्यों आप हमेशा रखो, ठीक है। तो गाइस ठीक है, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।